नीलू चौधरी और मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या माना है? जैसे हम मुस्तफाबाद विधानसभा की बात करें, जैसे कि धर्मांतर का जो अभी भगत अभियान चल रहा था, उसको लेकर क्या विचार है? जो ये धर्मांतरण हो रहा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र है और हर किसी को अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, पर ये बहुत बड़ा एक स्कैम चला है और ये भी एक अच्छी बात हुई कि इसका खुलासा हुआ। और हमारे क्षेत्र में तो बीजेपी की अब सरकार भी है, क्षेत्र केंद्र में भी और राज्य में भी, और बीजेपी हमेशा धर्म के नाम पर वोट्स मांगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विधायकों को और ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था इन चीज़ों के प्रति, और अगर ऐसा काम हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक हमारे यहाँ से विधायक आए नहीं हैं इस मामले को देखते। अच्छा, जैसे विधायक कहते हैं और विधायक के कार्यकर्ता कहते हैं कि हमें सब पता रहता है कि हमारी मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसको लेकर क्या विचार है? अगर उनको सब कुछ पता रहता है तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर हर क्षेत्र का, हर एक समस्या का अगर उनको अनुमान है कि हाँ भाई क्या क्या यहाँ पर चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता, कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तफाबाद विधानसभा में जो ये घटना हुई है, इसको लेकर अभी तक विधायक जी नहीं आए, इसके बारे में आपके क्या विचार हो सकते हैं? ये उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही होगी, क्योंकि अगर वो धर्म के नाम पे ही वोट्स मांगते हैं, बीजेपी खासतौर पे जो है वो धर्म के नाम पर वोट्स मांगती है, और अगर धर्म के प्रति इतनी कट्टर है तो उसको इसके लिए सबसे ज़्यादा आगे आना चाहिए था। जैसा कि यूपी में भी होता है, देखा होगा आपने कि योगी जी क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो उसी तरीके से हमारे विधायक को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए इस मामले को लेकर। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हो कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए इससे? सबसे पहले तो ये रैकेट्स जो पर्दाफाश हुए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मैम, यहाँ पे एक पकड़ा गया मुस्तफाबाद के अंदर, क्या लगता है और भी? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। ये तो सिर्फ आपको एक अभी चीटी मिली है मुझे लग रहा है, अभी तो और पता नहीं कितने ऐसे कीड़े मकोड़े इतने इस मुस्तफाबाद क्षेत्र में मतलब घूम रहे होंगे जो इस रैकेट को चला रहे होंगे। अभी तो सिर्फ एक ही रैकेट पकड़ा है जिसके माध्यम से 50 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा, सारे के सारे मुसलमान जो है वो हमारे हिंदुओं के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता। क्योंकि बहुत आराम से, क्योंकि जो हिंदू है और जो हमारी सरकार है उनको इतना लिबरली उसको दे रखा है अधिकार कि वो जिस मर्जी को लेकर आते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। और मैं आज आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि जितने भी यहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं ये सब के सब पहले हिंदू थे। इनको ये पता होना चाहिए कि ये हिंदू धर्म परिवर्तन जब हुआ, जब मुग़ल यहाँ पर आए और मुग़लों ने इनको लालच देके, सिर्फ थोड़े से पैसों के लालच के चक्कर में ये अपने धर्म का परिवर्तन कर देते हैं। ये बहुत घिनौनी हरकत है इनकी। उत्तर प्रदेश पुलिस इसका रैकेट पास करते, दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती इससे। दिल्ली पुलिस करना नहीं चाहती, यहाँ की सरकार या तो करना नहीं चाहती क्योंकि उनको वोट का लालच होता है, और वोट के लालच के चक्कर में ये इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। और योगी जी वहाँ पर लगे हुए हैं क्योंकि वो धर्म के प्रति अपने कट्टर हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप किसी को नुकसान पहुँचाओ, पर किसी का नाजायज़ फ़ायदा भी मत उठाइए। बुलडोजर की मांग उठ रही है। बुलडोज़र की बिल्कुल उठनी चाहिए। जब वहाँ पर बुलडोज़र चल सकता है, कि हमारे यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चल सकता? पर ये जानबूझकर बुलडोज़र चलाते नहीं हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं ये लोग यहाँ पर। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रामपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? यहीं रामा गार्डन में रहते हैं। विधानसभा मुस्तफाबाद है हमारी। ये जो रैकेट चल रहा है मुस्तफाबाद विधानसभा में, इसको लेकर क्या विचार है? इसको लेकर हमारा यही विचार है कि जो इस रैकेट में शामिल हैं इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हो सकता है सरकार से भी विशेष निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए जो हिंदू लड़कियों को बहला फुसला कर लालच देकर और धर्मांतरण करवा रहे हैं। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कभी भी किसी भी टाइम कोई भी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस मामले में मैं सबसे आगे रहूँगा। जैसे कि यहाँ के विधायक जो मुस्तफाबाद विधानसभा के मुस्तफाबाद जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्टी, वो कहते हैं कि मेरी विधानसभा में मेरे को सब कुछ पता है, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो हो सकता है कि उनको ये बात पता हो या नहीं पता हो। मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, उनको पता है नहीं है, लेकिन अब तक उनको पता लग जाना चाहिए और इस पर उनको कुछ बोलना भी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। विधायक जी को उनसे विशेष निवेदन है कि इस पर विशेष जितने जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए, जितने जल्दी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई। इस बात को लेकर 8 से 10 दिन होने के लिए जा रहा है, लेकिन विधानसभा में क्या मुस्तफाबाद विधानसभा में यहाँ पे घर परिवर्तन का केस चल रहा था, वहाँ पे विधायक जी आए आपके? नहीं, अभी तक तो कोई विधायक जी नहीं आए, कोई सूचना नहीं आई हमारे पास। क्या कारण हो सकता है? अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, कारण हो सकता है वोट बैंक का कारण हो, ये तो विधायक जी को ही पता होगा। बाकी मैं तो विधायक जी से फिर भी बार बार अनुरोध करूँगा कि आप
जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हिंदू के प्रति। आपके क्षेत्र के निगम पार्षद जी आए, चेयरमैन साहब? निगम पार्षद तो अभी आए हुए हैं, निगम पार्षद तो होके गए हैं और निगम पार्षद भी कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। विधायक जी से विशेष अनुरोध है हमारा और मनोज तिवारी से भी अनुरोध है कि आप आएँ और यहाँ पर आकर देखें।